बोलिएगा जी, आप जो पहल किया काल से। एक सांसद होने के नाते ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जो मेरा कर्तव्य था मैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ अभी भी। जैसा मैंने कल आपको बताया कि हमारे ये जो यूथ, ये बच्चे हैं, ये जूरिक ज़रूर जाएंगे और दुनिया की कोई भी बाधा, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रुपए पैसे हो, इनके लिए वो बाधा बन के नहीं आएगी। इनको एक मौका मिला है देश को रिप्रेजेंट करने का, दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट करने का, कालिम्पोंग को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ से ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में हमारा स्टाफ उनको रिसीव करेगा। दिन भर मेरे घर पे रहेंगे। वहाँ पे उनकी खाने पीने की व्यवस्था की है और रात की 10 बजे की फ़्लाइट है। इंडिगो की फ़्लाइट इनको पहले यहाँ से कतर लेके जाएगी और कतर एयरवेज़ की ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है और उस फ्लाइट से ये कल सवेरे हिंदुस्तान के समय अनुसार 7 बजे जूरिक लैंड करेंगे। पहले इनका जो स्पॉन्सर जो टिकट था वो वाया बॉम्बे म्यूनिक होते हुए जूरिक जाने का था, क्योंकि वो टिकट कैंसिल हो गया। कल हवाई जहाज हम नहीं ले पाए तो कैंसिल हो गया, तो अब नया टिकट इनके लिए बनवाया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उसमें स्कूल को या बच्चों को 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी खर्च आएगा, एक सांसद होने के नाते, एक भाई होने के नाते, वो मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ। तो नया टिकट इनके लिए बना है और ये सीधे जो है आप बॉम्बे की जगह दिल्ली होते हुए कतर के रास्ते ये कल सवेरे 7 बजे जूरिक पहुँचेंगे और बाकी का कार्यक्रम यथास्थिति जैसा पहले था उसी तरह से रहेगा। और आप सब मीडिया के साथी जो बहुत देर रात तक थे और सवेरे सवेरे 8 बजे से आप लोग एयरपोर्ट आए और आपके माध्यम से जनता के मन में एक आक्रोश था, एक निराशा थी, मतलब उसको दूर करने का काम आप सब ने भी किया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और विशेष करके कुमुदिनी स्कूल के स्टाफ और जो वहाँ के प्रिंसिपल और जो भी सहकर्मी हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतने योग्य बच्चे उन्होंने बनाए स्कूल के माध्यम से और स्कूल के माध्यम से आने वाले समय में भारत का और विशेष करके कालिम्पोंग दार्जिलिंग का नाम रोशन होगा। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पे हम सब मिल करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पैसा और रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, मुझे लगता है मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारे इस जीवन में हम एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आ सके, फिर तो हम मानव नहीं है, फिर हम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। हम सब आदमी हैं और हमारा ये जीवन हमको मिला इसीलिए है कि ये जीवन दूसरे के काम आए। मुझे लगता है इस घटना के माध्यम से हम सबको भी ये भाग्य मिला है कि हम इनके काम आ सकता है। मुझे लगता है हम सब के लिए ये अभी का समय सुखद का है कि हमारे बच्चे जैसा प्रोग्राम बना था, भले एक दिन लेट सही, वापस जूरिक जा रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन करके वापस आएंगे। मेरी ओर से उन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं और मैं अभी जाके उन सबसे एक करके मिलूंगा। एक सवाल उठता है कि कालिम्पोंग की वेस्ट बंगाल में नहीं है, क्योंकि काल से आज तक वेस्ट बंगाल का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का यहाँ दिखाई नहीं दिया। देखिए, गवर्नमेंट है नहीं है, मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता और ये राजनीति करने का विषय भी नहीं है। मुझे लगता है जिसको भी ये भाग्य सौभाग्य मिले, मुझे लगता है उसको ये काम करना चाहिए। अब शायद मेरा भाग्य ठीक था, कल मुझे ये सौभाग्य मिला इनकी सेवा करने का और मैं वो कर रहा हूँ। कोई आया नहीं आया, मुझे उसमें कोई खुशी या दुख नहीं है। अच्छा होता, क्योंकि हम सब लोग पश्चिम बंगाल में पैदा हुए। अच्छा होता अगर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी लोग आते और मतलब इसमें सहायता करते, लेकिन नहीं आ पाए तो उसका भी कोई कारण होगा। मुझे उसमें कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है इस पर राजनीति करना भी नहीं चाहिए। सर, आज तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ रही हैं, कल जीटीए का शपथ ग्रहण है सर, क्या कहेंगे सर? मेरी शुभकामनाएं उनको। और इस विषय से ये कनेक्टेड विषय नहीं है। मेरा यही कहना है जीटीए को लेकर के मैं उसकी मान्यता को स्वीकार नहीं कर सकता और ज़बरदस्ती वो एक व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई है। हमारी मांग है कि हमारे लिए बड़ा और स्थायी राजनीतिक समाधान हो और उसके लिए भारत सरकार और स्वयं मैं प्रयास कर रहा हूँ। और बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र के भ्रमण में आ रहे हैं
मुझे लगता है जल्दी हम सब के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए कोई सुखद समाचार अवश्य आना चाहिए। मैले स्विजरल्यान्ड लिएर जाँदै छुइनँ, भगवानले लिएर जाँदैछ। यो कुनै समस्या होइन, यस्ता प्रकारका नाना प्रकारका समस्याहरू जीवनमा आउँछन्। टेक्निकली के भयो भन्दाखेरि हिजो स्पाइसजेटको बम्बे जाने फ्लाइट क्यान्सल भयो। बम्बे जाने फ्लाइट क्यान्सल हुँदाखेरि आगेको पनि उहाँहरूको प्लान चौपट भयो। एन्ड मैले सोसल मिडियामा देखेँ, म लगतै एयरपोर्ट आएँ, आई मेट देम, उहाँहरूलाई भेटेर राति होटलमा बस्ने व्यवस्था त्यो मिलाएँ अनि फेरि स्पाइसजेटसँग बात गरेर दिल्लीको फ्लाइट मैले गराएँ। अब दिल्लीदेखि आगे जुरिक स्विजरल्यान्ड जाने फ्लाइट क्यान्सल भयो हिजोको। त्यसका लागि म आफ्नै गोजीको पैसा लगाएर, किन भन्दा मेरा आफ्नै जातिका भाइहरू उहाँहरूले देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदैछन्, दार्जिलिङ र कालिम्पोङ मेरो कन्स्टिट्युन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदैछन्, त्यो मेरो कर्तव्य पनि बनिन्छ। अनि मलाई लाग्छ म अरू व्यक्तिका लागि जीवनमा काम आयो भने मेरा लागि सबैभन्दा खुसीको पल त्यही हो। सो मैले उहाँहरूका लागि टिकटको व्यवस्था गराएको थिएँ, दिल्लीदेखि लिएर कतर हुँदै जुरिक जाने। सो त्यही प्लानमा अहिले उहाँहरूले बोर्डिङ पनि गर्न सक्नुभयो दिल्लीको। उहाँहरू 11:30 बजीतिर दिल्ली पुग्नुहुन्छ, उहाँ मेरो स्टाफले रिसिभ गर्छ, दिनभरि मेरै घरमा बस्नुहुन्छ। राति 10 बजीको फ्लाइट लिएर उहाँ भोलि बिहान 7 बजी सुरुमा जुरिक पुग्ने व्यवस्था भइसक्यो। यही भन्न चाहन्छु, यो यस प्रकारका समस्याहरू जीवनमा आउँछन्। यो कुनै ठुलो समस्या हो पनि म भन्दिनँ। समस्याहरू आउँछन्, बाधाहरू आउँछन्, त्यसलाई पार गर्दै जानुपर्छ, त्यही जीवनको खेल हो। मलाई त्यस्तै हजुर सर, अन्तमा सर आज मुख्यमन्त्री पहाड चढ्दैछन् र भोलि जिटिएको जुन चाहिँ म अहिले पनि भन्छु, जिटिए यो वेद होइन, यो अवैध हो। मुख्यमन्त्री आएर शपथ ग्रहणमा भाग लिएर त्यसको मतलब वैधतालाई मान्यता दिने प्रयास गर्नु हुँदैछ। तर यो गोर्खा जातिमाथि अन्याय हो। यो एकचोटि फेरि पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले इन्डाइरेक्टली हामीहरूमाथि अन्याय, अत्याचार र आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। अहिले यो न्यायालयमा जिटिएको विषयवस्तुहरू छ। अस्ति जुन सुनवाई भयो, इलेक्सन नरोक्ने सुनवाई भयो, अल्टिमेटली इलेक्सन हामीहरू रोक्दैनौँ, इलेक्सन हुन्छ भन्ने मतलब त्यस्तो बयान अदालतको आयो, न्यायालयको आयो। हामीलाई लाग्छ त्यो हामीहरूले जित्न सकेनौँ, त्यो कन्ट्र्याक्टरले जिते, बधाई छ त्यसमा। चुनाव पनि भयो, लड्ने र जित्ने उहाँहरूलाई पनि बधाई छ। उहाँहरूसँग जिटिए सभासद या जिटिएको चेयरम्यान या अरू कुनै पोलिटिकल रिजनल पार्टीसँग मेरो त्यस्तो केही आफ्नो निजी दुश्मनी केही पनि छैन। उहाँहरूले आफ्नो योग्यता र बुद्धि अनुसार जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो आफ्नो निजी त्यो। मेरो भनाइ चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले लिएर जुन प्रकारको दृष्टिकोण गोर्खाप्रति र यो क्षेत्रप्रति उहाँहरूको छ, एकदम नकारात्मक र गोर्खा जातिलाई हमेसा कुल्चेर है मतलब हामीहरूमाथि अलोकतान्त्रिक तरिकाले मतलब राज गर्ने जुन प्रयास छ, म त्यसको हमेसा खण्डन पनि गर्छु र विरोध पनि गर्छु, आउँदो दिनमा पनि गर्छु। 25 तारिकदेखि यसको हेरिङ हुन्छ। मलाई लाग्छ न्यायालयले यो अनकन्स्टिट्युसनल बडी हो भन्ने कुरो प्रमाणित अवश्य हुनेछ। त्यो हामीहरू कहिल्यै पनि छोड्दिनौँ। र भारत सरकारले गर्ने प्रयास जुन छ त्यो माथि काम भइरहेको छ। मलाई विश्वास छ हामीहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान, जसलाई हामीहरू अलग राज्य भनेर मान्ने गर्छौँ, हामीहरूले अवश्य पाउँछौँ। तर जे होस् त्यसमा समय लाग्दैछ, तर भए पनि म लागि परेको छु। जसरी भर्खरै मात्रै हाम्रा गोर्खाहरू शहीद बने मरिमपुरको नौनीमा, र अहिलेसम्म राज्य सरकारले कुनै प्रकारको पनि यसमा क्षतिको या उहाँहरूलाई मुआवजा दिने घोषणा गरेको छैन। यसमा के भनाइ छ तपाईँको? हेर्नुहोस्, गोर्खा मरे नि त है। अब पश्चिम बङ्गाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हामीहरू बुझ्न सकिन्छ। आज मणिपुर जस्तो सानो राज्यमा जुन घटना भयो, उहाँका मुख्यमन्त्रीले मैले भेट्दाखेरि 5-5 लाख रुपियाँ मुआवजा उहाँले एलान गर्नु। तर यत्रो ठुलो प्रदेश पश्चिम बङ्गाल, आज अरू जातिको मान्छे मरेको हुन्थ्यो कि स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। मतलब मद्दत र सहायता त छोडिदिनु, उहाँहरूको बॉडी 7 बागडोग्रामा आउँदाखेरि कुनै पनि एउटा पश्चिम बङ्गालको मन्त्री